आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। तनुता के साथ तुल्यांकित चालकता एवं विशिष्ट चालकता का परिवर्तन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। तो जैसा कि हम जानते हैं विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता हम पढ़ सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब पदार्थ की चालकता को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहा जा सकता है। तो हमने क्या पढ़ा है विशिष्ट चालकता के बारे में। विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ा है विशिष्ट चालकता कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर कोई पदार्थ है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब पदार्थ है और वह चालकता प्रदर्शित करता है, ठीक है, और वो क्या प्रदर्शित करता है, चालकता, तो हम उसे उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर से क्यूब मतलब है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो और जिसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो, तो ये हमारा बन जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। और हम जैसे कि देखिए, हम जानते हैं कि किसी विलयन में अगर आयन उपस्थित हैं तो वह विलयन क्या करेगा, चालकता प्रदर्शित करेगा। और हम ये कह सकते हैं कि किसी विलयन की विशिष्ट चालकता का जो कारण है उसमें उपस्थित आयन है। या कहें कि चालकता का कारण क्या है, विशिष्ट की बात न करें, चालकता का कारण की बात करें, तो चालकता का कारण क्या है, किसी विलयन में उपस्थित आयन। और जितने अधिक आयन होंगे उस विलयन की चालकता उतनी ही अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि चालकता, और विलयन में अगर कोई चालकता है वो किसकी वजह से है, आयन की वजह से है। और जितनी संख्या आयनों की अधिक होगी चालकता उतनी ही अधिक होगी। तो कुल मिलाकर के चालक विलयन में चालकता का कारण क्या है, आयन। और जितने आयन बढ़ेंगे उतनी चालकता बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि ये जो आयन है, मैंने अभी बताया कि विलयन में क्या होंगे, आयन होंगे। लेकिन ये आयन जो हैं ये आएंगे कहाँ से। यानी कि कुल मिलाकर के कहें कि अगर किसी विलयन में विद्युत अपघटन पदार्थ मिलाया है तो वह विघटित होगा, और विघटित होने के पश्चात आयनों में परिवर्तित होगा, और वो ही आयन विलयन में चालकता का कारण होंगे। अब बात करते हैं कि हम उस विलयन का तनुकरण करते हैं तो वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। वियोजन की मात्रा से मतलब है कि कोई पदार्थ है, हमने अभी बताया कि विद्युत अपघटन अगर है तो ये आयनों में विघटित होगा, और इस पदार्थ का जब हम डाइल्यूशन करते जाएंगे तो वो आयनों में विघटित होता चला जाएगा। और जैसे जैसे आयनों में विघटित होता चला जाएगा वैसे वैसे बढ़ती चली चालकता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि विद्युत अपघटय का अगर वियोजन होगा तो वियोजन के फलस्वरूप आयनों का निर्माण होगा, और आयनों जो है विलयन में चालकता प्रदर्शित करेंगे। तो जैसे जैसे आयनों की सांद्रता बढ़ती है हम कहते हैं कि चालकता बढ़ती है। हम जानते हैं कि आयनों की सांद्रता तो बढ़ जाती है लेकिन तनु विलयन का तनुकरण करते हैं तो आयतन में भी वृद्धि होती है। अब देखिए इस चीज को हम समझेंगे कि माना कि एक इकाई आयतन है, ये फिक्स आयतन है हमारा, जिसमें हम कहें कि 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर ही इसकी ऊंचाई है।
ठीक है। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इसकी हमारी क्या है चौड़ाई, और 1 सेंटीमीटर ये, और 1 ही सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो सब कुछ 1 सेंटीमीटर है, इसमें कोई विलयन उपस्थित है। ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर 10 आयन उपस्थित है। मैंने माना इसके अंदर 10 आयन उपस्थित है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब मैंने इसमें तनुकरण करा, यानी कि इसमें पानी मिलाया। तो पानी जब मिलाएंगे तो देखिए इसके अंदर क्या होगा कि ये जो अंदर का जो अंदर जो विलयन है, ये इसका आयतन में वृद्धि होगी। आयतन में वृद्धि होगी तनुकरण के पश्चात, तो ये जरूरी नहीं है कि इसके आयतन यहाँ अगर हम फिक्स रखते हैं तो जितना पानी मिलाएंगे उतने आयन बाहर आ सकते हैं, यानी कि इस इकाई आयतन में उतने आयन उपस्थित नहीं रहेंगे। ये जो इकाई आयतन है, इसमें उपस्थित आयनों को ही हम क्या कह सकते हैं कि अ, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित आयन द्वारा दर्शाई गई चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता कहलाती है। लेकिन देखिए, अब आपने इस इकाई आयतन में मिलाया तो आयनों की संख्या कम होगी। जब आयनों की संख्या कम होगी तो विशिष्ट चालकता, या कहें विशिष्ट चालकता, कम होगी। कम का साइन यहाँ है, तो विशिष्ट चालकता कम हो गई। लेकिन ठीक है, अगर हम इसका आयतन बढ़ा देते हैं तो देखिए इस टोटल आयतन में, यानी कि जितना पानी मिलाया उतना आयतन तो बढ़ गया, लेकिन आयतन में बढ़ने से, यानी कि उसका क्या हुआ, पानी जब मिलाया तो आयतन बढ़ गया। और आयतन बढ़ने से, या कहें पानी मिलाने से, तनुकरण करने से वियोजन की मात्रा भी बढ़ गई, और वियोजन की मात्रा से आयनन बढ़ गया, और आयनन से आयन बढ़ गए, और आयन से चालकता बढ़ गई। आयन से चालकता बढ़ गई। तो हम ये कहते हैं कि विलयन की मोलर चालकता का मान तन्यता बढ़ने के साथ बढ़ता है, क्योंकि तन्यता बढ़ने से एक मोल पदार्थ से वियोजित हुए आयनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन तन्यता बढ़ने के साथ विशिष्ट चालकता का मान कम होता है। मैंने जैसे बताया, क्यों? क्योंकि इकाई आयतन में विद्यमान आयनों की संख्या घटती है। देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी विलयन की मोलरता का मान तनुता के साथ बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि विलयन को तनु करने पर वियोजन की मात्रा से आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है, अतः मोलर चालकता बढ़ती है, लेकिन विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है, क्योंकि इकाई आयतन में विद्यमान आयनों की संख्या घट जाती है। तो हमने देखा कि तनुता के साथ तुल्यांकी चालकता एवं विशिष्ट चालकता का परिवर्तन किस प्रकार होता है, यानी कि विशिष्ट चालकता तनुता के साथ में तो कम होती है, लेकिन मोलर चालकता बढ़ती है। अब बात यह है कि हमने एक मोल पदार्थ लिया, और एक मोल पदार्थ इकाई आयतन में उपस्थित है। देखिए, वियोजन करने से आयतन बढ़ जाएगा, यानी कि वियोजन कब बढ़े, अनुकरण करने से आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मोलर चालकता तो बढ़ गई, लेकिन इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घट गई। इस कारण विशिष्ट चालकता घट जाती है।
तो ये था वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन।